हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1H वैद्युत आवेश युग्म क्षेत्र के अंतर्गत नया टॉपिक द्विध्रुवों को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक पढ़ते हैं। आइए हम समझते हैं इस व्यंजक के सभी बेसिक पॉइंट को। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, हम इस व्यंजक से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये देख लेते हैं पहले। तो देखो, अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न बना कर दे तो इसका प्रश्न किस तरह से आएगा। इस व्यंजक के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को थीटा कोण से घुमाने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाले व्यंजक में ये पढ़ा था कि कोई द्विध्रुव जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था, है ना। कैसे क्षेत्र में रखा हुआ था? एक समान विद्युत क्षेत्र में। हमने एक क्षेत्र की कल्पना की थी जो एक समान था, ठीक है, और यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिए थे हमने। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य कर रहे थे, ठीक है, जिसको हमने क्या बोले थे? प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल जो है वो एक युग्म का निर्माण करता है, तो उसके आघूर्ण को हमने क्या कहा था? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। और हमने ये भी देखी थी कि लास्ट में जो थ्योरम आया था प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक टाउ बराबर क्या निकल के आया था? पी साइन थीटा। ठीक है, यही है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा में हमने क्या रखे थे? थीटा के मान रखे थे, है ना। मतलब थीटा का मान मतलब कि ये द्विध्रुवों को अगर हम अलग अलग पोजीशन में रखें, मान लो जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है ये इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में 0 डिग्री का कोण बनाए या 90 डिग्री का कोण बनाए या 180 डिग्री का कोण बनाए, मतलब हम इसको घुमाएंगे अलग अलग पोजीशन में, ठीक है। तो घुमाने में हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य भी करना पड़ेगा। तो हम इस व्यंजक में हम कार्य को समझेंगे कि कैसे हमको कार्य करना पड़ेगा और किस तरह से हम कार्य को निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस व्यंजक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा होता है, ठीक है। अतः द्विध्रुव को डी थीटा अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य, मतलब कि द्विध्रुव अगर ऐसा है तो मान के चलो हमने उसको थोड़ा सा घुमा के इस पोजीशन में ला दिए या इस पोजीशन में ला दिए, तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हमने क्या मान लिए? मतलब कि जो हम घुमाएंगे तो जो विस्थापन होगा तो उसको हमने विस्थापन को क्या मान लिए? डी थीटा मान लिए। तो द्विध्रुव को डी थीटा अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू। डी क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे अल्प मान की बात हो रही है, तो इसलिए कार्य भी हमको अल्प ही करना पड़ेगा, इसलिए डी लगा दिए। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब ये कहाँ से आया? कक्षा 11वीं में आपने पढ़े थे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या है? देखो, बल तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। सॉरी स्टूडेंट्स, है ना, बल हमने पहले ही निकाल लिए है। बल क्या निकाले हमने? टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, मतलब कि ये टाउ क्या है? बल है, और ये डी थीटा क्या है? विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन से यहाँ पे जो आएगा, बल का मान टाउ हो गया और विस्थापन क्या है यहाँ पे? डी थीटा। क्योंकि यहाँ थीटा क्यों लिए? क्योंकि ये कोणीय विस्थापन है। कौन सा विस्थापन है? कोणीय विस्थापन। क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो एक कोण बनाएगा, तो कोण बनाता है तो उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से टाउ बराबर डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? टाउ इंटू डी थीटा। अब हम डी डब्ल्यू इक्वल पी साइन थीटा डी थीटा लिखेंगे। कैसे? ये टाउ का मान रखेंगे। देखो, टाउ का मान क्या होता है? पी साइन थीटा। तो टाउ की जगह हमने क्या किया? टाउ का मान रख दिए, और ये डी थीटा जैसे के वैसे। अब हम यहाँ पर
द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो मान लो अगर हमको प्रारंभिक स्थिति ये है मान लेते हैं और हमने इसको घुमाए, तो घुमाने के बाद में अगर इसकी पोजीशन ये कर दिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय किया उसने, ठीक है। इधर भी ऐसे चेंज हुआ, तो प्रारंभिक स्थिति से मतलब कि 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक किसी भी कार्य को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो देखो समाकलन का चिन्ह लगा दिए हमने और यहाँ पे लिमिट लगा दिए 0 से लेकर के कहाँ तक के, थीटा तक के। तो ये हो गया 0 to थीटा PE sin थीटा डी थीटा, मतलब हमने जो अल्प कार्य किए उसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समाकलन का चिन्ह लगा दिए और उसमें लिमिट रख दी हमने 0 से थीटा तक के। तो देखिए अब यहाँ पे किसका किसका समाकलन नहीं होगा, तो PE का समाकलन नहीं होगा, तो PE को हमने बाहर निकाल दिए, है ना। और साइन थीटा डी थीटा अंदर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन होगा। तो जिसका समाकलन नहीं होता उसको हम समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे PE को क्या किए, बाहर निकाल दिए, तो PE बाहर है। अब अंदर कौन बचा यहाँ पे, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। देखिए ये फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला होता है कि अगर हम साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो साइन थीटा का जो समाकलन है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का समाकलन होने के बाद में क्या हो गया यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट जो है ये कोष्टक लगाकर इस तरह से लिमिट को बाहर लिखा जाता है। तो कोष्टक के बाहर हमने क्या लिख दिए, 0 to थीटा। अब समाकलन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर लिमिट है तो लिमिट भी पुट करना पड़ेगा हमको। तो अब देखो हम लिमिट पुट करना सीखते हैं, ठीक है। लिमिट जैसे ये थीटा की गणना कर रहे हैं तो लिमिट में हम क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे। तो देखो थीटा का मान जो है पहले कंडीशन में तो थीटा ही है, दूसरे कंडीशन में क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो देखो कुल मिला के ये है कि हम यहाँ पे थीटा का मान रख रहे हैं। तो पहला लिमिट क्या है, थीटा का मान थीटा ही रहेगा और बीच में माइनस लगाते हैं सूत्र का। और दूसरा लिमिट क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखना है, हमको 0 रखना है। तो इस तरह से लिमिट रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस चिन्ह लिया हुआ है ये पहले से ही, तो माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस कौन सा वाला है, सूत्र का। अब हमने देखो ऑलरेडी इसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो भाई ये वाले माइनस को तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो माइनस लेके ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कॉस 0, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के पहले हम मान रख लेते हैं इसका। देखो ये माइनस कॉस थीटा तो जैसे कि वैसे रहेगा और ये वाला माइनस भी जैसा का वैसा रहेगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़े हो, जो कॉस 0 डिग्री है ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है। कितनी होती है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, 1। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा इसको क्लास 10th में। तो यहाँ पे हमने कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या पुट कर दी है, 1। चूँकि ये माइनस चिन्ह पहले से ही था यहाँ पे, है ना, ये वाला माइनस चिन्ह पहले से ही था, तो ये मान के सामने भी क्या लग गया, यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फाइनली, ठीक है। आप चाहे तो पहले भी कर सकते थे, पहले भी माइनस माइनस अगर दोनों मिल जाते तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हम मान रखने के बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का माइनस चिन्ह का गुणा होने के बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चूँकि ये तो जैसे कि वैसे रहेगा। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, है ना। कैसे अरेंज करके लिख देंगे कि 1 को पहले लिख देते हैं हम, किसको, ये वाले 1 को क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं और माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख देते हैं। कुल मिला के 1 जो है प्लस चिन्ह के साथ में सामने और कॉस थीटा को हमने पीछे कर दिए। वैसे प्लस चिन्ह को लिखा नहीं जाता, तो 1 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस चिन्ह इसमें है लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। W बराबर PE
कोष्टक में क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही है द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको इसको याद रख लेना है बार बार कि अगर वो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक क्या होता है, तो आपको अपने दिमाग में याद रहना चाहिए कि W बराबर क्या होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सरल सा है। देखो सबसे पहले तो भाई कार्य की बात आ रही है तो आपको लॉजिक लगाना है। साइंस के बच्चे हो, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। अब इसमें बल निकालना भी ज़रूरी है हमको, तो बल तो ऑलरेडी हमने निकाल चुके थे पहले ही। तो हमने देखो ये बल गुणा विस्थापन मतलब बल की जगह PE साइन थीटा रख दी और विस्थापन क्या होगा d थीटा। d थीटा क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर घुमा रहे हैं। मतलब आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि जब वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु गति करती है तो वो कोणीय विस्थापन करती है, मतलब कोण बनाती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया थीटा। अब d क्यों लगाए हमने, क्योंकि अल्प कोण की बात हो रही है यहाँ पे। अल्प कोण मतलब थोड़ा सा घुमाएं। और यहाँ W के सामने भी D इसलिए लगाए क्योंकि अल्प कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये D जो है वो अल्प या सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करता है। अब हमने समाकलन कर दिए। समाकलन करने के बाद में हमने क्या किए, ये जो dW है ये देखो छोटा वाला dW, ठीक है। इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन मतलब कि W कैपिटल W हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने 0 से क्या लग गया थीटा, जिसका समाकलन नहीं होता उसको बाहर कर दिए। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। फिर हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दिए। लिमिट पुट करने का फॉर्मूला हमने लगा दिए, बीच में माइनस होता है। और फिर हमने जिसका मान था उसका मान रख दिया और उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके रख दिए। तो यही है कार्य का व्यंजक। अब देखिए मैंने आपको इसके पहले वाले थ्योरम में बताया था कि स्थितियाँ निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको स्थितियाँ निकालना बनना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए कि कब हमको अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, कब हमको न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ एग्ज़ाम में लिखे नहीं जाते, लेकिन ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है, क्योंकि ये लेक्चर आपको आने वाले समय में नीट JEE के एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। साथ ही साथ ये क्लास 12th की तैयारी भी कराएगा। तो देखो यहाँ पर स्थितियाँ हम रख देते हैं। तो देखो स्थिति में थीटा का मान जनरली पहले 0 डिग्री रखा जाता है। तो देखो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दी हमने 0। cos 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है। यहाँ पे 1 पहले से था, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो 0 का गुणा PE में होगा तो क्या हो जाएगा 0। देखो साइंस के बच्चे हो, इतना तो मैथमेटिकल प्रोसेस बनना चाहिए आपसे। तो PE इंटू 0 मतलब कि ये सभी का सभी मान क्या हो जाएगा 0। और ध्यान रखना जब भी कोई मान 0 आ रहा है, कोई भी भौतिक राशि का मान अगर 0 आ रहा है तो उसको हम न्यूनतम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं न्यूनतम। कहने का मतलब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे कि द्विध्रुव को 0 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य न्यूनतम होता है। मतलब कि 0 डिग्री जब होता है तो हम उसमें कार्य न्यूनतम करते हैं, मतलब करते ही नहीं कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद में मान लो सेकंड कंडीशन में आपने उसको 90 डिग्री घुमा दिए, तो यहाँ पे थीटा की जगह देखो, ये थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है cos 90 का, ठीक है। त्रिकोणमिति में आपने पढ़े हो कक्षा 10वीं में कि cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है 1 ही आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई अगर PE में होगा तो ये भी सिंपल सी बात है कि PE का 1 में मल्टीप्लाई होने के बाद में PE ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अंत में क्या निष्कर्ष निकल के आएगा W बराबर PE। मतलब जहाँ पे शून्य नहीं आता वहाँ पे क्या होता है अधिकतम कार्य होता है। क्या होता है अधिकतम। मतलब इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य अधिकतम होता है। और कितना होता है तो PE होता है। PE मतलब कि आप समझ गए, P कौन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E कौन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से 180 में भी हम देख लेंगे। तो देखो 180 में जो है यहाँ पे भी अधिकतम मान आएगा। कैसे अधिकतम मान आएगा, cos 180 का मान होता है -1। देखिए थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं इधर हल करके बता देती हूँ, ठीक है। W बराबर क्या है यहाँ पे PE 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा मतलब कि cos 180,
अब बताइए ज़रा, यहाँ पे PE तो जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो 180 डिग्री है उसका मान -1 होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला है ये। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2। तो कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं 2PE। मतलब यहाँ पे शून्य हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी कार्य कैसा हुआ, अधिकतम हुआ। तो ये है पोजीशन कि जब हम उसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो भी हमको अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 180 डिग्री मतलब हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था चतुर्थांश में। चतुर्थांश आपको पता है कि किस तरह से जो है ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे जाने के बाद 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और यहीं पे मतलब इसको मैं 360 लिख देती हूँ, तो यहीं पे कितना होता है 360 डिग्री। मतलब एक चक्कर, अगर कोई वस्तु एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री कोण बनाती है। अगर मान लो यहाँ से इतना चली तो 90 डिग्री घूमी। इस तरह अगर वो लंबावत घूमती है, लंबावत रेखा में घूमती है तो यहाँ पे 90 अंश कोण बनता है। अगर मान लो वो घूम के यहाँ पर आ जाए पूरा, वैद्युत विद्युत आघूर्ण अगर इस तरह से हो जाए पूरा का पूरा, तो 180 डिग्री की लाइन में या 0 डिग्री की लाइन में या 360 डिग्री की लाइन में होगा, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, मतलब वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की घूमेगा पूरा। ओके, इसलिए हमको कार्य कैसा करना पड़ता है, अधिकतम। तो ये है स्टूडेंट्स आपका बेसिक लेक्चर। आपको इसका नोट्स तैयार कर लेना है। देखो बहुत सरल है, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आपको फ्री में लेक्चर भी मिल जाएगा और क्लास 12 की आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और आप आने वाले समय में JEE नीट के बेसिक पॉइंट को भी याद रख पाओगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही मददगार होगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को बहुत ही बेसिक के साथ में, विस्तृत जानकारी के साथ में समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।